देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। और इसमें दिया है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। भुजाएं विकर्ण क्या है, इसके बराबर है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर दूरी पर काटते हैं, तो वह एक वर्ग होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाना है। आपको चित्र नहीं दिया है और इसमें नाम देना है ए, बी, सी और डी। इसमें ए, सी और बी, डी जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दूरी पर काटते हैं। और विकर्ण क्या है, बराबर है। जो दिया है तो उसको लिखेंगे हम। दिया है चतुर्भुज ए, बी, सी, डी में विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। ये कहा विकर्ण बराबर है और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो एक दूसरे को ये ओ बिंदु पर काटते हैं, मान लें इसको, तो वह एक वर्ग होगा। ये सिद्ध करना है। तो सिद्धे में लिखेंगे हम। प्रतिज्ञा से मालूम हो जाता है ये क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। सिद्धे में क्या करना है कि चतुर्भुज ए, बी, सी, डी एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति अब देखिए कहां से आपको स्टार्ट करना है ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखिए दो त्रिभुज बन रहा है ये विकर्ण से, ए ओ बी और ए ओ डी। तो ए ओ त्रिभुज का नाम देंगे, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज ए ओ बी में दोनों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में तुलना करना है आपको। देखते क्या है कि ये समद्विभाजित करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का ओ ए बराबर, इस त्रिभुज का लेंगे हम, ये दोनों त्रिभुज की ये उभयनिष्ठ भुजा है, ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए बराबर ओ ए। इसी प्रकार ओ बी बराबर ओ डी लिखेंगे, ओ बी बराबर ओ डी लिखेंगे। ये दो भुजा बराबर कर चुके, ये कहां से, दिया से। अब तीसरा पॉइंट हम क्या लेंगे कि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होगा। परस्पर समद्विभाजित करते हैं इसके विकर्ण, तो ये एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो यहाँ का जो कोण है और यहाँ का कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी बराबर 90 अंश। इसके बाद दोनों त्रिभुज को सर्वांग बताएंगे। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ डी के, कहां से, एस ए एस सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम होगा ये। तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनकी संगत भुजाएं को बराबर लिख देंगे। ए बी बराबर ए डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी भुजा बराबर ए डी। सर्वांग सम होने के बाद सभी भुजाएं को हम बराबर लिख सकते हैं। ये कहां से, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। और इसी प्रकार लिखेंगे हम, इसी प्रकार हम दूसरे साइड भी वही यही पॉइंट लेंगे। तो हम क्या निष्कर्ष निकलेगा, ए बी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी सी। तो इस तरह चारों भुजाएं बराबर हैं। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए।
अतः इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हैं? समान है, ये मालूम हो गया। तो सभी भुजाएं समान है। अब इसके बाद हम लेंगे ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में तुलना करेंगे तो लिखेंगे हम, एक पॉइंट निकल गया, सभी भुजाएं समान है। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम लेंगे त्रिभुज ओ बी सी और ओ डी ए या ए ओ डी। बी ओ सी लिखते हैं, बी ओ सी, और दूसरा त्रिभुज इस साइड का ए ओ डी, ए ओ डी में तुलना करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे? इस त्रिभुज में ओ बी बराबर ओ डी या ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी दिया से समद्विभाजित करते हैं तो दूरी बराबर, दूरी पर काटेंगे ये, तो ये दूरी और इस दूरी के बराबर हो जाएगा। ओ बी बराबर ओ डी लिखते हैं, ओ बी बराबर ओ डी लिखेंगे, कहाँ से? ये भी दिया से आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ये देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे हम बी ओ सी कोण, बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी, ए ओ डी। ये कहाँ से लिख दिया हम? शीर्षाभिमुख कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए। तो ये तीन अव्यय बराबर कर लिए, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डी, जो यहाँ लिखा रहता है, जो त्रिभुज में हम लेते हैं, तुलना करते हैं, उसी को लास्ट में सर्वांगसम बताना है, तीन अव्यय बराबर करके। तो ये सर्वांगसम हो गए। तो कहाँ से? भुजा भुजा कोण से, एस ए एस सर्वांगसम साथे से सर्वांगसम हो गए। फिर आगे हम देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए, ये हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम बता दिए। त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ और डी, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। तो कहाँ से? भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से। अब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनके संगत कोण को बराबर लिखेंगे। मान लो हम यहाँ पे एक मान लेते हैं, यहाँ पे कोण का नाम क्या दे दिए? एक, और यहाँ इस कोण का नाम क्या दे दिए? दो। तो देखिए, इस त्रिभुज का कोण दो, इस त्रिभुज का कोण ए है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के। तो हम लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो। तो ये क्या है? तिर्यक छेदी रेखा के एकांतर कोण दिख रहा है, तो यहां लिखेंगे एकांतर कोण के युग्म, है ना, एकांतर कोण युग्म। जब एकांतर कोण हैं आपस में, ये तिर्यक छेदी रेखा के विपरीत ओर बनने वाले कोण बराबर होते हैं, तो रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि एकांतर कोण के युग्म बराबर है, त्रियक छेदी रेखा के दोनों ओर एकांतर कोण के युग्म बराबर है। तो ये जो रेखाएं हैं कौन कौन सी? बीसी समानांतर एडी होगा। तो इसी पॉइंट को लिखेंगे हम, एडी समानांतर होगी इसके बीसी रेखा के, बीसी रेखा के। इसी प्रकार लिखेंगे हम, इसी प्रकार दूसरे साइड भी आप सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी रेखा सी डी रेखा के समानांतर होगी, ए बी समानांतर सी डी। ये तो इस तरह हम ये पॉइंट निकाल लिए, समानांतर है। तो रेखाएं जब समानांतर हैं और हम अब इसके बाद क्या लेंगे? दो त्रिभुज बनेंगे एक ही आधार में। ए बी आधार में देखिए कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? ए बी सी और ए बी डी, इन त्रिभुजों में लेंगे। देखिए, जब समानांतर है तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, संगत भाग बराबर होते हैं, एकांतर कोण के युग्म बन रहे हैं, तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, हम लिखेंगे इस पॉइंट को कि सभी, इसके पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि सभी भुजाएं चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने भुजा समानांतर है। ये समानांतर भी सिद्ध कर चुके हैं, समानांतर हैं। तो यह एक समानांतर
चतुर्भुज है। और ABCD एक जब भुजाएं समान होती हैं और रेखाएं आमने सामने समानांतर होती हैं तो यह एक सम चतुर्भुज होता है। अतः सम चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक सम चतुर्भुज है। यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज में हम तुलना करेंगे। त्रिभुज कौन कौन से लेंगे हम? त्रिभुज ABC चित्र में देखिए ABC और ABD में लेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में क्या देखते हैं हम दोनों में कि दोनों की जो आधार भुजा AB बराबर AB है, लिखेंगे इस पॉइंट को, AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा। दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बन रहे हैं तो उभयनिष्ठ भुजा होगा। दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे यहां से, BC बराबर AD। ये देखिए इस त्रिभुज की BC बराबर AD, BC बराबर AD, ये पॉइंट हम सिद्ध कर चुके हैं। भुजाएं समान हैं, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है ये पॉइंट कि सभी भुजाएं समान है। अब तीसरा पॉइंट क्या लेंगे हम, AC बराबर BD। AC देखिए कहां पे है, AC ये विकर्ण है, AC बराबर BD आ जाएगा। देखिए त्रिभुज को अच्छे से देखना है। ये त्रिभुज में लिए थे और इस त्रिभुज में लिए थे तो इसका जो विकर्ण बराबर है तो लिखेंगे हम AC बराबर BD। ये भी दिया से है, दिया विकर्ण बराबर है कह रहा है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज का नाम लेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज ABD के कहा से S सर्वांग सम था, मतलब भुजा सर्वांग सम। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं के बराबर है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सी सर्वांग समता से, भुजा सर्वांग समता से। जब सर्वांग सम हो गए ये, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और इनके संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे, तो हम कोण B बराबर कोण A लिखेंगे। यहाँ पे तो क्या लिखते हैं हम, कोण का नाम देते हैं BAC, BAD लिखेंगे। कोण BAD बराबर कोण ABC, CPCT से ये पॉइंट यहां से ये कोण बराबर ये कोण देखेंगे और रेखाएं को हम समानांतर सिद्ध कर चुके तो स्वाभाविक है ये संगत कोण कहलाएंगे और संगत कोणों का योग क्या होगा, अंतः संगत कोण है ये समानांतर रेखाओं और ये त्रिअक्षेदी रेखा है देखिए BD। तो संगत कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। यहाँ से पॉइंट को आपको मन में नोट रखना है तभी आप सिद्ध कर पाएंगे। तो देखेंगे हम लिखेंगे कोण BAD प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश, ये पॉइंट हम लिख लिए। अब देखिए ABC और BAD दोनों कोण बराबर है तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, 2 कोण ABC बराबर 180 अंश, ये निकल गया। तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 180/2 बराबर ये 90 अंश निकल गया। अतः हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे कि कोण A बराबर कोण B बराबर क्या निकल गया, 90 अंश। तो ये दोनों कोण 90 अंश निकल गए तो स्वाभाविक है ये कोण भी हम इसी पॉइंट से निकालेंगे तो ये भी 90 निकल जाएंगे। अतः क्या हो जाएगा कि हमको चतुर्भुज की भुजाएं समानांतर हैं, भुजाएं समान हैं, बराबर हैं और सभी कोणों का चारों कोण 90-90 अंश के हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक वर्ग है और इसी पॉइंट को आपको सिद्ध करना था कि ABCD एक वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग चतुर्भुज है। ये पॉइंट सिद्ध हो गया।